हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला जो है प्रूव करेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है कि हमें अगर सी पॉइंट गिवन नहीं है तो इसके हमने पॉइंट्स जो एब्सिसा और आर्डिनेट जो है मालूम करने होंगे। यहाँ पर बी के एब्सिसा और आर्डिनेट गिवन होंगे और ए के एब्सिसा आर्डिनेट गिवन होंगे, लेकिन हमारे पास सी के नहीं गिवन होंगे या फिर ए के नहीं गिवन होंगे। बीच के जो हमारे पास पॉइंट है उसके गिवन होंगे, लेकिन बाहर की जो पॉइंट्स हैं इसमें से कोई एक पॉइंट हमें गिवन नहीं होगी जो कि हमें मालूम करनी है। इसको ही हम कहते हैं एक्सटर्नल। उसके साथ में ये जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही है और ये जो कलर की मतलब लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन यहाँ पर शो कर रही है कि ये हमारा जो रेशो है, मतलब बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो m2 है और ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है हमारा m1 है। ये रेशो भी गिवन होगा, ये पॉइंट भी गिवन होगी, ये दोनों पॉइंट गिवन होगी, लेकिन हमें सी पॉइंट जो है मालूम करनी होगी। उसके लिए मुझे फिगर ड्रा करनी होगी, तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रा कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस, यहाँ पर फिगर मैंने ड्रा कर ली है। फिगर में मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पर शो किए हुए हैं। यहाँ पर हमें एक्स और वाई पॉइंट्स जो है एब्सिसा और ऑर्डिनेट चाहिए और वो हम इस फिगर के ज़रिए मालूम करेंगे। उसके साथ में ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिस्टेंस है बी से लेकर डी तक, ये डिस्टेंस हमारा है x से -x2। मतलब कि अगर ये डिस्टेंस देखें यहाँ से, और ये लाइन मतलब यहाँ से बी से डी तक लाइन और 2 से x तक जो लाइन है वो इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों डिस्टेंस जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। और इसी तरह से मैं हर एक डिस्टेंस यहाँ पर शो करने वाला हूँ। तो ये डिस्टेंस लाजमी है कि x से हम x2 डिस्टेंस मतलब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस बाकी रहेगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। और उसके अलावा आप जानते भी हैं कि हम डिस्टेंस ऐसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लाइन मैंने यहाँ से b से लेकर e तक जो डिस्टेंस हमारा बनेगा, जिसके लिए मैंने ये एरो की लाइन शो की हुई है, तो इसको हम लिखेंगे कि x से x1 अगर हम माइनस करेंगे, x से अगर हम x1 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा इस लाइन को शो करेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल हैं। इसी तरह अगर इस लाइन का हम डिस्टेंस मतलब ये जो एरो से मैंने शो की है, या फिर ई से लेकर सी तक जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना होगा, ई से लेकर सी तक हमारा डिस्टेंस बन जाएगा y से। अगर हम y1 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ई से लेकर सी तक बनेगा। सारे डिस्टेंस बाहर मतलब कि मालूम करने के बाद उसके साथ में ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ट्राइंगल ए ई सी और यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल है हमारा बी डी सी, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मतलब ये भी राइट ट्राइंगल है और ये हमारा पूरा का पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है ये भी राइट ट्राइंगल है और दोनों जो हैं सिमिलर हैं। हाँ तो गाइस, यहाँ पर अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पर m1 रेशो सिमिलर है m2 के, तो मैं m1 रेशो m2 यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसी तरह m1 का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो a से लेकर c तक है, तो डिस्टेंस नेगेटिव ना हो तो इसके लिए हम इसको माड में बंद करते हैं। और जो b मतलब कि m2 का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है bc, b से लेकर c तक, तो हम ये bc यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये साइड अगर इक्वल हैं, मतलब कि ये इनका रेशो अगर इक्वल है तो इस ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल में ये रेशो और ये रेशो इक्वल हैं, तो ए ई हमारा सिमिलर है। इसके अपान में जो बी डी है उसके m1 और m2 हम इक्वल कर लेते हैं इसके। यहाँ पर हमारा काम जो है x से है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ यूँ बन जाएगा। यहाँ पर ये टर्म हमारा x का है और ये टर्म हमारा x का है, तो ये टर्म मैं यहाँ ले आता हूँ और ये टर्म मैं यहाँ ले आता हूँ। अब ये अगर यहाँ इस साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन ये तो हमारा नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ मैं। ये m1 और -m2 इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने x जो है मालूम कर लिया है। अब हम तो गाइज अब हम आर्डिनेट यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर एब्सिसा जो है हमने मालूम कर ली है
ऑर्डिनेट मालूम करने के लिए वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि m1 रेशो है m2 से, और m1 हमारा इक्वल है मतलब a से लेकर c तक। तो यहाँ से हम ac लिख सकते हैं और उसके अपान में, और m2 जो है हमारा b से लेकर c तक bc। और यहाँ पर अगर ये रेशो इक्वल हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो रेशो है मतलब कि इस बड़ी साइड e और c रेशो हमारा इक्वल है e से लेकर c तक, और इसमें हमारे छोटे ट्रायंगल में मतलब d से लेकर c तक हमारा रेशो इसके सिमिलर है। अब अगर यहाँ से e से लेकर c तक डिस्टेंस देखा जाए वो हमारा है y से -y1, और उसके अपान में अगर ये डिस्टेंस हमारा देखा जाए तो ये है y1 से -y2, सॉरी y से -y2। तो इसी तरह इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और रिज़ल्ट फिर हम लिखते हैं यहाँ पर। हाँ तो गाइस सब कुछ हल करने के बाद में सी के जो पॉइंट होंगे हमारे पास वो हो जाएंगे एफ सी सा जो हमारे होगा ये होगा, और जो ऑर्डिनेट होगा वो ये होगा, इसके इक्वल होगा। और हमने यहाँ पर ये मालूम करने के लिए ये फार्मूला जो है एक्सटर्नल डिवीजन वो प्रूव कर लिया है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।